हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम स्मरण किया जाता है तो वो है सबसे ताकतवर, सबसे बलवान, संकट मोचन हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। इनके किस्से हमने रामायण और महाभारत में भी सुने हैं। हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों साल बाद महाभारत काल में भी जीवित थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान था। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हमें सभी हिंदू धर्म के भगवानों का स्वर्ग में वापस जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन शेष बचते हैं हनुमान जी, जिनके मरने की या स्वर्ग में वापस जाने की ऐसी कोई बात किसी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि हनुमान जी अमर थे। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की भी बात कही है, जिसमें ऋषि माधवाचार्य, तुलसीदास, स्वामी रामदास और राघवेंद्र स्वामी जैसे महान पुरुष शामिल है। हनुमान जी को मानने वाले लोगों का कहना है कि हनुमान जी हर उस जगह मौजूद है जहां उन्हें हम बुलाते हैं, उन्हें याद करते हैं, और हनुमान जी हर उस जगह आ जाते हैं जहां उन्हें सच्चे मन से पुकारा जाता है। वही दुनिया भर में ऐसे पैरों के निशान मौजूद है कि जिसे देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसा जीव जीवित है जो आकार में बहुत विशाल है। दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में इस तरह के विशाल पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए, और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये पैरों के निशान विशाल जीव के हैं जो अभी भी जिंदा है। अमेरिका में कई लोगों ने एक बार एक विशाल जीव को घूमते देखने की बात कही है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी किसी मंकी नामक जीव की पूजा करती थी, और चीन की दंत कथाओं में भी मंकी किंग का जिक्र मिलता है, जो कि हमारे हनुमान जी से मिलता जुलता है। और ये सारे सबूत इसी ओर इशारा करते हैं कि हनुमान जी हमारे बीच धरती पर अभी भी जिंदा है। इस बात का प्रमाण हमें श्रीलंका में रहने वाले आदिवासी कबीले से मिलता है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने अपना मानव शरीर छोड़ा था, तब हनुमान जी उनकी याद में श्रीलंका के जंगलों में दुरु पर्वत की तरफ चले गए, जहां जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। वहां से वापस लौटते वक्त उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर हनुमान जी ने इस कबीले को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें वचन दिया कि वे हर 41 साल बाद उनसे मिलने इस कबीले में आएंगे और उनकी पीढ़ी को आत्मज्ञान देंगे। और साथ ही हनुमान जी ने इन्हें एक मंत्र भी दिया, काल तंतु काले चरंती एनर मरिष्णु निरमुक्तेर काले त्वम अमरिष्णु। इस मंत्रों को देते वक्त हनुमान जी ने कहा, जब भी तुम्हें दर्शन करना हो तो इस मंत्र का पाठ करना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। पर कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा, अगर ये मंत्र किसी गलत हाथ लग गया और वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तब क्या? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि ये मंत्र सिर्फ उस व्यक्ति के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा। जहाँ भी ये मंत्र पढ़ा जाएगा, वहाँ से 980 किलोमीटर दूर तक ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं होना चाहिए जो मुझ में सच्चा विश्वास ना रखता हो। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये जंगली आदिवासी आज भी जीवित है और श्रीलंका के जंगलों में बाहरी समाज से एकदम दूर है। इनका रहन सहन, पहनावा और भाषा भी प्रचलित भाषा से बिल्कुल अलग है। सेतु संगठन के अनुसार इन आदिवासी लोगों को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब सेतु नामक संगठन ने इस आदिवासी कबीले की कुछ अजीब गतिविधियों को नोटिस किया। इस कबीले को और अच्छी तरह से जानने के लिए उन्होंने जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद इन्हें जो उनसे जानकारी मिली उसे जानकर ये हैरान हो गए। दरअसल ये सारी अजीब गतिविधियाँ एक पूजा का हिस्सा थी जो हर 41 साल बाद हनुमान जी के आने पर की जाती है। और ये लोग इस एक्टिविटी को इसलिए करते थे क्योंकि हनुमान जी उस वक्त उनके साथ थे और वो सिर्फ उस कबीले वालों को ही दिखते थे। सेतु के अनुसार इस कबीले के मुखिया बाबा मातंग ने हनुमान जी ने उस समय किए हुए प्रवास का और उन्होंने बोले हुए हर एक शब्द का वर्णन
अपनी पुस्तिका हनु पुस्तिका में किया हुआ है। हनु पुस्तिका के अनुसार हनुमान जी 24 मई 2014 को आकर इस कबीले को आत्मज्ञान देकर वापस चले गए। अब इसके बाद वे 41 साल बाद यानी कि 2055 में आएंगे। ये पुस्तिका एशिया नाम के धार्मिक संगठन के पास है और वो लोग इस पुस्तक को पिदुरु पर्वत के तलहटी में स्थित अपने आश्रम में इस पुस्तक को समझकर आधुनिक भाषा में विवरण करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य को जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा और हनुमान जी की लीला उससे भी पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफ़ी समय लग रहा है। तो दोस्तों आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त अंकित पवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।